ये पेपर छोटा दिख रहा, इसमें लिखना है तो 31 साल की मेहनत है वो लिखने वाला तो, मगर ये खिदमत जो अंजाम दिए ये साहब उम्र में बहुत छोटे थे तफसील मगर खिदमत में मुझे फख्र है मेरे बिरादर मेरे से आगे। ये इसका नतीजा है क्या ये जो प्रोडक्ट है साहब बोले तो वो कंपनी कैसी नहीं जब साहब। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में नूरानी फिजाओं में सजा रूहानी जलसा कादरी अल गफूरिया मैगजीन के सेकेंड एडिशन का शानदार रस्म इजरा 21 जून 2026 बरोज इतवार बीजापुर के मुकद्दस और रूहानी मरकज ओगी शरीफ ओगापुर में मौजूद दरगाह हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन कादरी जहानुमा और मजहर करबला शहीद हजरत अबू मोहम्मद सैयद शाह अब्दुल गफूर कादरी अला रहमतो रिजवान के सालाना उर्स शरीफ के मुबारक और सईद मौके पर एक बेहद शानदार दिलकश और नूरानी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें पीर तरीकत हजरत सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ मुहीउल कादरी मुहिब पीर साहिब के जरिए लिखी गई कादरी अल गफूरिया मैगजीन के सेकंड एडिशन का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। पूरा माहौल इश्क औलिया जिक्र अस्कार और रूहानियत की खुशबुओं से महक रहा था। दरगाह शरीफ की नूरानी फिजाएं अकीदतमंदों की भारी मौजूदगी और बुजुर्गाने दीन की यादों से महफिल एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। गौरतलब है कि पीर तरीकत हजरत सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ मुहीउल कादरी मुहिब पीर साहिब की जानिब से तसनीफ की गई कादरी अल गफूरिया मैगजीन का पहला एडिशन हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन कादरी जहानुमा और मजहर करबला शहीद हजरत अबू मोहम्मद सैयद शाह अब्दुल गफूर कादरी अला रहमतो रिजवान ओगापुर दरगाह के सालाना उर्स शरीफ के मुबारक मौके पर पिछले साल 1 जुलाई 2025 को बारगाह ओगापुर के रूबरू खानवादाए कादरिया सैयदवाड़ा गफूर नगर ओगापुर में रस्म इजरा के साथ पेश किया गया था, जिसे अवाम और अकीदतमंदों की जानिब से बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। इस शानदार कामयाबी और लोगों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पीर तरीकत सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ मुहीउल कादरी मुहिब पीर साहिब ने कादरी अल गफूरिया मैगजीन का सेकंड एडिशन बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब के नाम से तैयार किया है, जिसका रस्म इजरा आज 21 जून 2026 बरोज इतवार को बारगाह ओगापुर के रूबरू खानवादाए कादरिया सैयदवाड़ा गफूर नगर ओगापुर में ओगापुर दरगाह के साहिब पीर तरीकत हजरत अबू मोहम्मद सैयद शाह सिबगतुल्लाह कादरी अल मारूफ सैयद साहिब पीर साहिब इमामिया अल गफूरिया ओगापुर की सदारत में अमल में आया। यह मैगजीन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि औलिया इकराम की तालीमात, उनकी सीरत, खिदमत, करामात और रूहानी पैगामात का एक अनमोल खजाना है। इसमें हजरत सैयद शाह इमामुद्दीन कादरी जहानुमा और मजहर करबला शहीद हजरत अबू मोहम्मद सैयद शाह अब्दुल गफूर कादरी अला रहमतो रिजवान की जिंदगी, उनके रूहानी खिदमात को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। इस मौके पर बात करते हुए पीर तरीकत सैयद शाह अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ मुहीउल कादरी मुहिब पीर साहिब ने मैगजीन के मकासिद, अहमियत और तहरीरी सफ़र पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही इस महफिल में तशरीफ फरमा खुसूसी मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस नूरानी और यादगार प्रोग्राम में बारगाह हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला दरगाह के साहिब पीर तरीकत सैयद अख्तर उल्लाह हुसैनी, हजरत सैयद अहमद कादरी बुरकापोश अला रहमतो रिजवान दरगाह के सज्जादा नशीन पीर तरीकत हजरत सैयद शाह मोहम्मद शहजादा कादरी बुरकापोश
अल मारूफ सैयद साजिद पीरा साहेब, नागठान मतक क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर देवानंद चौहान, एडवोकेट हजरत सैयद शाह रहमतुल्लाह कादरी, एडवोकेट एमडी इंडिकर, बीबी कुलकर्णी, शहजादा कादरिया सैयद शाह नियामतुल्लाह कादरी ओगापुर, सैयद हाशिम कादरी अल मारूफ सैयद इरशाद पीरा कादरी ओगापुर, सैयद शाह हमीद कादरी सब्जपोश हरियाल, बारगाह हजरत बुरकापोश दरगाह के बिरादरान सज्जादा नशीन सैयद जावेद पीरा कादरी बुरकापोश, अब्दुल अजीज राजपूत, सायंकाल एक्सप्रेस के संपादक मोहम्मद यूसुफ नेवार, दलित विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष श्रीनाथ पुजारी, सुद्दी नंबर 1 चैनल के संपादक शक्ति कुमार उकुमनार, प्रोफेसर सैयद अलीम उल्लाह हुसैनी, प्रोफेसर समी उल्लाह पटेल, एमएमडीसी नेता इरफान शेख, एमएमडीसी नेता हाफिज सिद्दीकी, हिदायत माशालकर, सीनियर लीडर सामाजिक कार्यकर्ता बंदे नवाज महाबरी, प्रोफेसर अनीस अहमद शेख, मोहम्मद अतीक इनामदार, अब्दुल हफीज कलादगी, सैयद फरीद कादरी हरियाल के साथ साथ और भी सज्जादगान, मशाइक उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, सादात इकराम, सियासतदारान, अफराद खानदान और बड़ी तादाद में आशिकान औलिया थे मौजूद। वाकई कादरी अल गफूरिया मैगजीन के 2nd एडिशन का यह रस्म इजरा एक तारीखी, रूहानी और यादगार लम्हा साबित हुआ, जिसने मौजूदीन के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। यह नूरानी कोशिश औलिया इकराम की तालीमात को आम करने और उनकी यादों को हमेशा जिंदा रखने की एक शानदार मिसाल है। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 मुहर्रमुल हराम 21 जून 2026 का दिन बरोज़ इतवार हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह शहीन शाह ओगापुर सैयद शाह इमामुद्दीन क़ादरी जहानुमा व हाकिम ओगापुर शहीद ओगापुर मज़हर करबला हज़रत सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर क़ादरी शहीद रहमत व रिज़वान का सालाना उर्स शरीफ की घड़ियाँ चल रही हैं। इसी मुनासिबत से आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयद शाह अब्दुल गफ़ूर क़ादरी शहीद रहमत व रिज़वान यानी बारगाह ओगापुर के सिलसिले नसब की एक मैगज़ीन कादरी अल गफूरिया मैगज़ीन का 2nd एडिशन शाये किया गया, जिसकी सदारत शहजादा गौसुल वरा पीर व मुर्शिद वालिद बुजुर्गवार हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह सिबगतुल्लाह कादरी अल मारूफ सैयद साहिब पीरा साहिब मौरूसी साहिब सजदा नशीन व मौरूसी मुतवली बारगाह हज़रत सैयद शाह इमामुद्दीन कादरी व हज़रत सैयद शाह अब्दुल गफूर कादरी शहीद पीरा रहमतुल्लाह अलैह ओगापुर दरगाह साहिब के दस्ते मुबारक़ा से हुई। और इस प्रोग्राम में आज खानवादा क़ादरिया नूरिया इमामिया अल गफूरिया में जमी सज्जादगान, जमी उलमा इकराम, जमी सादात इकराम और बिलखुसूस अहले दानिश्वरान, सियासतदानान और मीडिया के कई लोग हाजिर और मौजूद रहे, जिनके दस्ते मुबारक़ा से आज की मैगज़ीन कादरी अल गफूरिया मैगज़ीन 2nd एडिशन शाये हुई, जिसका टाइटल है बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब। हाज़रीन मजलिस, बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब टाइटल देने का मकसद ये है कि पिछले साल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह ओगापुर के नाम से एक एडिशन निकाली थी, जो बड़े ही माहिनाज अंदाज में हाथों हाथ निकल गई है। और कई लोगों की ख्वाहिश रही कि सरकार हम सैयद शाह अब्दुल गफूर क़ादरी शहीद रहमत व रिज़वान के मामलात को और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। इस मैगज़ीन के अंदर मैंने बारगाह ओगापुर के जद्द आला हज़रत अबू मोहम्मद सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन सादिकुल्लाह क़ादरी का तज़किरा किया है, साथ ही साथ जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी अहमदाबादी का भी तज़किरा किया है, जिनका जिक्र महबूब ज़िलमनन तारीख़ औलिया दखन में मौजूद है, साथ ही साथ तज़किरतुल अंसाब में मौजूद है और वाक़ियात ओगी में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। और बारगाह ओगापुर का सिलसिला नसब और कई नस्बी शजरात और कई कलमी किताबें, जिसको मैंने मुशाहिदा किया वालिद बुजुर्गवार की इजाज़त से, और उसको मैंने तमाम चीज़ों को एक जगह यानी कि एक मैगज़ीन शक्ल देकर उसको शाये की है, जिससे हम लोग बारगाह ओगापुर के शजरे नसब को भी पहचान सकते हैं और बारगाह ओगापुर के जद्द आला कहाँ कहाँ तक हैं और बारगाह ओगापुर की आबो अजदाद कहाँ से आए
اور کہاں تک ہیں. الحمدللہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے اور فرزند کلا کا سلسلہ ہے. سرکار غوث الاعظم دستگیر دو جہاں کے بڑے فرزند حضرت سید شاہ سیف الدین عبدالوہاب قادری کا ہمارا سلسلہ ہے، جو براست آبنائے ہرمز سے ہوتے ہوئے میرے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ نور الدین حسین صادق اللہ قادری سب سے پہلے سلسلہ فرزند کلا کے بانی رہے ہیں ہندوستان کے اندر، جس کا میں نے میگزین میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد ہمارا سلسلہ احمد آباد کو پہنچا، احمد آباد سے ملا بزرگ پہنچا، ملا بزرگ سے جو ہے اوگی عادل آباد میں جو ہماری ایک ماہناز گنبد جو نظر آ رہی ہے وہ میرے جد امجد حضرت سید شاہ امام الدین قادری و حضرت سید شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت الرضوان کی گنبد اقدسہ ہے. ان کے بعد حضرت شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت الرضوان کے بعد حضرت سید شاہ ہاشم قادری صاحب سجدہ نشین اول رہے، حضرت صاحب حسینی قادری دوم صاحب سجدہ رہے، اس کے بعد ہاشم قادری ثانی رہے، اس کے بعد صاحب حسینی القادری ان کے بعد رہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت سید شاہ عبدالغفور قادری متوکل اللہ وہ صاحب سجدہ رہے. اس کے بعد حضرت سید شاہ عبدالقادر قادری سابقہ سجدہ نشین دادا حضور رہے. اس کے بعد جو ہے 1985 کے اندر والد بزرگوار جمی مشائخ نظام علماء کرام تمام اہل خاندان کے بچے کی موجودگی میں اور اہل برادران کی موجودگی میں ابھی تمام میرے برادران اور اہل طریقان اور تمام سلسلہ قادریہ نوریہ امامیہ الغفوریہ کی موجودگی میں مسند نشین ہوئے، گدی نشین ہوئے، تخت نشین ہوئے اور آپ کو متولیت بھی منسوب ہوئی. آپ 1985 سے لے کر آج 2026 تک الحمدللہ میرے والد بزرگوار سینہ بہ سینہ اور روحانی طور پر جسمانی طور پر تمام طور پر جو ہے یہ اس بارگاہ کے حقیقی جانشین و سجادہ نشین ہیں اور متولی بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور میرا مقصد وحید یہ ہے کہ میں امت کو حضور سرکار سید شاہ غوث اعظم دستگیر دو جہاں کے تعلیمات کو ظاہر کر سکوں اور خاندان قادریہ کے تعلیمات کو ظاہر کر سکوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے جد اعلیٰ حضرت سید شاہ امام الدین قادری اور سید شاہ عبدالغفور قادری شہید کو بھی ظاہر کر سکوں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے والد بزرگوار کا میں ممنون و مشکور ہوں کیونکہ آپ نے مجھے شجراعت کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق دی، کیونکہ خاندانی لوگوں میں ایک ذوق یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلدی ہم اپنی کتابوں کو اپنی کلاموں کو باہر نہیں نکالا کرتے. لہٰذا میرے والد بزرگوار نے میری کم عمری میں ہی ناچیز کو تمام چیزوں کی کتب خانے کی بھی چاویاں ناچیز کے ہاتھ میں دیں، اور ناچیز کو والد بزرگوار نے 2016 میں 21 فروری 2016 کو میرے والد بزرگوار نے ناچیز کو بارگاہ حضرت سید شاہ امام الدین قادری اور حضرت سید شاہ عبدالغفور قادری شہید رحمت الرضوان اور حضرت سیدہ بی امت الحلیم ماں صاحبہ اور حضرت سید شاہ نور الدین حسین صادق اللہ قادری کی درگاہ کا جانشین و سجادہ مقرر کیا ہے. بحیثیت جانشین و سجادہ ناچیز نے آپ سب کو مدعو کیا ہے، اور آپ نے اس ناچیز کی صدا کو لبیک کہتے ہوئے تمام مشائخ نظام علماء کرام دانشوران اور بالخصوص میڈیا حضرات یہاں پر حاضر ہوئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج شام میں بعد نماز مغرب انشاءاللہ تعالی خانوادہ قادریہ نوریہ امامیہ الغفوریہ سے شاہی سندل بڑے ہی تشک و اہتمام کے ساتھ جو ہے سندل نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی گنبد اقدسہ حضرت شاہ عبدالغفور قادری شہید پر پہنچے گا، اور دست مبارکہ حضرت سید شاہ صبغت اللہ قادری جمی برادران اور تمام مشائخ عظام علماء کرام بالخصوص میرا اوگا پور کے رہنے بسنے والے جو ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمہ وقت ہمیں اپنا صاحب کہتے ہیں اور صاحب رو کہتے ہیں، وہ سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا پروسیشن شاہی سندل نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے جو حضرات ناظرین دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پرخروش گزارش کرتا ہوں کہ یہ میگزین خانوادہ قادریہ نوریہ الغفوریہ میں میسر ہے. آپ اس میگزین کو پچھلی ایڈیشن کی طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ میگزین فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ اس کا نہیں ہے، یہ صرف خدمت اور محبت کے لیے دیا جا رہا ہے. آپ حضرات فون لگا کر سافٹ کاپی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہارڈ کاپی جو ہے آپ یہاں خانوادے سے حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ الخیرن کثیرا. جو آج ہمیں بلا کر ہمارے خاندان سے جو بھی محنت ہے محنت، یہ پیپر چھوٹا دکھ رہا، اس میں لکھنا ہے تو 31 سال کی محنت ہے، وہ لکھنے والا پڑھتا ہے. ایک اس میں حروف لکھنا بولے تو بھی سوچنا سوچنا پڑتا ہے، ہوتا آسان نہیں، مگر یہ خدمت جو انجام دیے صاحب عمر میں بہت چھوٹے ہوتے تھے تفصیل میں، مگر خدمت میں مجھے فخر ہے میرے برادر میرے سے آگے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے صاحب بولے تو وہ کمپنی کیسی نہیں. جب صاحب میں میری بھاشا میں اردو پڑھا لکھا نہیں، جو میری بھاشا میں سمجھ میں آتا ویسا بولوں. میں پیشے سے وکیل ہوں، میں دنیا داری علم والا ہوں، دین کا نہیں، مگر نسبت جو صاحب کے خاندان
ہے اسی خاندان کا فاطمہ الحمدللہ. سب میرے لیے بھی دعا کرے, اللہ تمہاری سب بھی تمہاری حاضری کو قبول فرمائے, اور سرکار کی نگاہ کرم ہر وقت ہم سب پر دائم و قائم رکھے. واخر الدعوانا ಈ ಒಂದು ಗೊಪ್ಪೋಡಿಯ ದರ್ಗಾ ಯೋಗಾಪುರ ಸಂತರ ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾದಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಾದ್ ನಸೀನ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರ ಪಾದಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಗಾದ ಸಣ್ಣ ಹುಜೂರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರ ಪಾದಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ದರ್ಗಾದ ಏನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದರ್ಗಾದ ಪೂಜ್ಯರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ऐसे हालात हैं अभी जितने मशाइख बैठे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे घरेलू मामला है क्या नहीं है? ये अज़वाज ज़िंदगी के नजर चलते रहता है. हाँ, दुनिया की सुनते रहे, बीवी के बराबर सुनना पड़ता है. अजय सुनते हो बोले आज जो है फ्रिज में तरकारी नहीं है, इतवार हो गई है, जाके तरकारी ला के रख दो, नहीं तो कल की सुबह जो है बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं बनेगा, तुम्हें भी खाना बनेगा. तो आज की जो हालात है इंसान को समझना जरूरी है, इकट्ठा होना आसान नहीं है. बिला जो है ये आप जो है योगी शरीफ से मैं भी जानता था, मेरा बचपना था. ये उगापुर की जो निस्बत है ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद शाह सिबतुल्लाह कादी की देन है, क्योंकि उस वक्त जो है एक सिर्फ झोपड़ा एक था, यहाँ पे जो है एक झोपड़ा था. फिर रफ्ता रफ्ता हजरत का आना हो गया, तो बड़े की जरूरत तू अगर यहाँ नहीं बसता तो जो है उगापुर के लोग नहीं बसेंगे तो तुझे बसा को यहाँ बस जा पड़ेगा. यहाँ की ऐसी हालत थी कि कोई अगर मार कर फेंक भी दे तो पता नहीं चलता था. ये वो जमीन थी. आज ऐसा है कि जो है नहीं, कल एक जो है नहीं क्या था, ये सहरा था, आज ये मुर्शिद का फितूर अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर जो है नहीं क्या है महक रहा है. अल्लाह ताला का क़यामत तक जो है इसी को महकाई. यही जो है आले रसूल की साहिब सजदशी बारगाह बखाबूश की दुआ है. अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इनकी नस्ल दर नस्ल जो है इन बुजुर्गों की तालीमात पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है अमल पैदा रहे और अवाम नास को बिना मज़हब और मिल्लत जो है खिदमत करते रहे. अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम सज्जादान जो तशरीफ लाए हैं उलमा वफ़ात जो है शरीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बिलखुसूस जो है साहिब सदर नशीब की जानिब से बिलखुसूस मुबारकबादी. अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हम तमाम को भी जो है इसी तरीके से अपने बुजुर्गों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि खुद की पहचान खुदा की पहचान है. खुद को पहचानना बहुत जरूरी है. बगैर पहचाने बगैर जो है हमें यूट्यूब पे अगर बोल दिए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान भी होना जरूरी है. अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे अजीजम जो है सैयद शाह अब्दुल कादिर खादी मुहिम बिराद अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशें इनकी ज़हन और फिक्र परवरदिगार मौला जो बरकरार रखे और इजाफा फरमाए, और इन्हें जो है अल्लाह अता फरमाए अपने वालिद मोहतरम की जो है बड़ी खिदमत करें. अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस खिदमत के साथ अल्लाह उनको गैर से इसका सिला अता फरमाए. अल्लाह जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह ताला. जो कुछ भी मैंने जो है कही है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बिलखुसूस तौर पर जो है खानवादा कादिरिया नूरिया इमामिया गफूरिया और कादरी दरबार मुहिब गुलशन जो सैयदवाड़ा गफूर नगर होगा के जो है इस साहिब सजादा जो है हमारे मोहतरम मुकाम जो है पीर तरीक़त आले रसूल हज़रत सैयद शाह सिबतुल्लाह कादरी अल मारूफ सैयद साहिब रज़ा क़िबला के अल्लाह ताला उनकी उम्मतरात
तो उनका साया हम तमाम पर कायम रहे, उनके आल औलाद को, उनके पूरे खानदान को अल्लाह ताला सलामत रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह व अम्मा। एक खानकाह कादरिया गफूर के मशाइखीन, सजादा नशीन और सिलसिले उनका जो शिजरा है आपको इस मैगजीन के हवाले से नजर आएगा। यकीनन जो बहुत बड़ा कारनामा है, मैं गफूर के सजादा नशीन को और उनके फर्जंद को तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस मैगजीन के जरिए से हज़रत सिद्दीक़ शाह इमामुद्दीन कादरी, हज़रत सिद्दीक़ शाह अब्दुल गफ्फार कादरी शहीद और दीगर बुजुर्गान दीन की खिदमत को उजागर किया है। जहाँ से है पूरी तफसील आपका सिलसिला कहाँ से है, वहाँ से लेकर आज तक के जो सजादा नशीन है वहाँ तक का आपने उसको वाज़ेह तौर पर इस मैगज़ीन के हवाले से पेश किया है। और हम देखते हैं कि ये तारीखी और मालूमाती मैगज़ीन है। अब इसमें देखिए सजादा नशीन की सबसे बड़ी खूबी उनके फर्जंद की जो जानशीन है, उन्होंने दीनी इस्लाही समाजी खिदमत को इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये उदयपुर बारगाह जो है ये कौमी एकजहती का बेहतरीन मुजाहिरा है। आप देखिए स्टेज पर ये हिंदू मुस्लिम का एक जो खूबसूरत जो संगम है ये इस बारगाह से फैज़याब हो रहा है। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो हर जो मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मसाजिद की आबरू, फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो ये एकजहती का पैगाम इस उदयपुर की बारगाह से आ रहा है। और हम देखते हैं ये मैगजीन सिर्फ एक यादगार इशाअत नहीं है, बल्कि कादरिया गफूरिया सिलसिले की तारीख और खिदमत और रूहानी विरसे की बेहतरीन यादगार है। और मैं समझता हूँ इसकी इशाअत नई नस्ल को अपने अकाबिरीन के तालीमात का पैगाम भी देती है। अब देखिए क्या थे क्या हो गए हम, अभी जागते थे अभी सो गए। हम वो कौम हैं जो जिंदा करने वाली कौम आजम मुर्दा हो चुके हैं। इसीलिए मुर्दा हो चुके हैं क्योंकि हम बारगाहों को छोड़ दिए, बारगाहों के खानदानी निजाम को हमने छोड़ दिया, हमने रूहानी फैजान को हमने छोड़ दिया, इसलिए हम ज़लील खान हो गए। जैसे कि इसमें पूरे सिलसिले नसब को पेश किया गया है, कादरी शरीफ का जिक्र भी यहाँ तस्करा किया गया है, इनकी जो है करामात का भी जिक्र किया गया है कि दीनी वो इल्मी खिदमत के मुताल्लिक बड़ी दिलचस्पी के साथ है तहरीर किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं तारीख इस बात की गवाह है कि बुजुर्गान दीन औलिया किराम की जो तख्लीक़ात हुआ करती थी, खानकाह से जिन किताबों का ताल्लुक था, उन किताबों में अक्सर जो है फारसी जुबान और अरबी जुबान और उर्दू जुबान की आमेज़िश ज्यादा पाई जाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जैसे कि बुरहानुद्दीन जालम और मियाजी शमसुल शाह, जैसे कि आप जानते हैं ख्वाजा अमीन दरगाह, ख्वाजा अमीनुद्दीन आगा के वालिद जो है वो ख्वाजा बुरहानुद्दीन जालम, उनके वालिद जो है मियाजी शमसुल शाह है। तो बुरहानुद्दीन जालम की किताब जब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर जाए खानदानी कलामी रब्बानी को हर खतबा जाए मदीना बर नसीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौला इस महफिल मज़ारे करबला को कबूल मक़बूल अता फरमा। मौला शेर खुदा
मौला अली करमल्लाहु वजहहू की बारगाह में मौला इस महफिल को तेरी बारगाह में मकबूल अता फरमा। मौला हजरत मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में इस महफिल को कबूल मकबूल अता फरमा। बिलखुसूस हसनैन कलमैन शहदा ने करबला की बारगाह अक़सा से होते हुए मीर मीरा शाह ज़िया शेख शाइख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म दस्तगीर दो जहां की बारगाह अक़सा से होते हुए मौला गौस सानी कबूल आरिफीन हजरत मोहम्मद सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैन सादिक़ुल्लाह क़ादरी की बारगाह असराही से होते हुए खुद जमालपुर हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी अहमदाबादी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह अक़सा से होते हुए शहीद शाह नवापुर हजरत सैयद शाह अबू मोहम्मद सैयद शाह इमामुद्दीन क़ादरी जहानुमा की बारगाह अक़सा से होते हुए हाकिम नवापुर शहीद नवापुर मज़हर करबला हजरत सैयद शाह अब्दुल गफूर क़ादरी शहीद मज़हर करबला की बारगाह अक़सा से वाला कबूल मकबूल मेरे मौला इस महफिल में जितने लोग हाजिर हैं मौला इन सबकी हाजिरी को मकबूल अता फरमा और इन सब की हाजिरी में शफ़क़त अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, खुलूस अता फरमा। सिलसिला आलिया नूरिया इमामिया अल गफूरिया के तमाम मुरीदीन व मुतक़द्दीन व बस्तगान को सेहत कुल अता फरमा। हम सबको सरकार शाह इमाम शाह गफूर का फैजान जारी व सारी अता फरमा। जमी मशाइख़ रुज़ान उलमा इकराम सज्जदगान जमा मौला इन सब की सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला हम सबको इत्तेहाद इत्तेफाक का मरकज बनने वाला बना। बिलखुसूस पीर मुर्शिद वालिद बुजुर्गवार साहिब सजद नशीन की अमर दराज अता फरमा। उनका साए शफ़क़त हमारे सरों को क़ायम व दायम अता फरमा। उनका साए शफ़क़त हमारे सरों को क़ायम व दायम अता फरमा। बिलखुसूस मौला ख़ानदान ख़ादिया के तमाम बिरादरज़ादों को मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला हम सबके दिलों में मोहब्बत अता फरमा, खुलूस अता फरमा। मौला बिलखुसूस मौला मेरे हम नसब जितने भी बिरादरज़ादे हैं मौला हम सबको एक जमा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। एक साथ मोहब्बत और रूह को पैदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा अता फरमा, खुलूस अता फरमा। बिलखुसूस मौला हमारे उगापुर के तमाम रहने बसने वालों की मोहब्बत अता फरमा, शुक्र मोहब्बत और खुलूस अता फरमा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में खुलूस अता फरमा। इस कर्नाटका बीजापुर में मोहब्बत अता फरमा। इस कर्नाटका में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। बिलखुसूस मेरे मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत अता फरमा, इसे और सरबुलंदियां अता फरमा। मौला हम सब खुशनसीब हैं कि हम सब जमीन हिंदुस्तान में रहते हैं मौला। हमारी जब तक सांसें रहे मौला हम सब हिंदुस्तान में रहते रहे हमारे मौला। आने वाली नस्लें फख्र के साथ हम हिंदुस्तान में रहे मौला। हज़रात नमाज के लिए आप सभी हज़रात मस्जिद में चलिए। बाद नमाज ज़ुहर इंशाअल्लाह ताला लंगर आम का एहतमाम है। आप सभी हज़रात खाना खाकर तशरीफ ले जाएं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।